हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बायोडाइवर्सिटी। माय नेम इज़ मोहम्मद अनस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंटर का जो इंटर की बायोलॉजी स्टार्ट की थी, और जो है इंटर की बायोलॉजी के अंदर हमने चैप्टर अपना इंटर का सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है होम्योस्टेसिस, उसको स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने होम्योस्टेसिस की अच्छी तरीके से डेफिनेशन समझी थी, और पूरी 2-3 मैंने एग्जांपल्स के साथ पूरा अच्छी तरीके से समझाया था। और फिर उसके बाद उसके अलावा मैंने जो है उसके साथ साथ मैंने जो है फिर होम्योस्टेसिस के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह वो सब चीज़ें समझाई थी थोड़ा सा। आज थोड़ा सा होम्योस्टेसिस में वापस स्टार्ट करते हैं। थोड़ा होम्योस्टेसिस के पहले आपको डेफिनेशन वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको मेमोराइज हो जाए चीज़ें। तो होम्योस्टेसिस की डेफिनेशन ये थी कि होम्योस्टेसिस इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और सेल टू रेगुलेट द इंटरनल कंडीशन इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। यानी कि एक ऐसी प्रोसेस जो आपकी बॉडी को मेंटेन करे, अंदर की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करे, रेगुलेट करे, मेंटेन करे। जैसी चेंज आए फौरन उसको मेंटेन कर दे, वैसे स्टैंडर्ड पे लिया है। जैसी हर चीज़ का बॉडी में सेट पॉइंट है आपका, और जैसी ऊपर नीचे हो आपका बॉडी फौरन उसको मिनिमाइज कर दे विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म जो आपकी बॉडी का है हेमोस्टेसिस के लिए। कल भी मैंने लास्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस किया था, डिटेल में समझाया था कि पूरा मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से होमोस्टेसिस रिएक्शन करता है, कैसे वो जब आपकी बॉडी में चेंज आता है और कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, किस प्रोसेस के तहत करती है, पूरा मैकेनिज्म मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर समझाया था। फिर मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर आपको एक जो है एक्सपेक्ट समझाए थे। वो हैं 3 एक्सपेक्ट जो आपकी बुक में दिए हैं। वो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बुक में जो आपके दिए हैं वो 3 हैं। वो हैं, एक तो ऑस्मो रेगुलेशन है, एक्सक्रीशन है और थर्मोडाइनमिक्स है। अब आज जो है ना हम थोड़ा ऑस्मो रेगुलेशन स्टार्ट करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन स्टार्ट करते हैं भाई कि ऑस्मो रेगुलेशन है क्या, ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन क्या है। अ टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस, एक ऐसी टाइप है ऑस्मो होम्योस्टेसिस की जो वाटर की और आयनिक कंसंट्रेशन का मतलब है सॉल्ट्स हो गए, मिनरल्स हो गए, जितनी भी चीज़ें हैं ना, जो सोल्यूट्स हैं, जो जो आयन्स हैं, वो सब आपके मेंटेन करता है आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर। उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन, एक होम्योस्टेसिस की टाइप है। ठीक है। अब अगला जो उसका वो है, जो अगला टॉपिक है वो है वाटर रिलेशन ऑफ साइंस, जो ये सिंध में भी है पंजाब में भी है, दोनों बुक्स में है। फेडरल में नहीं है, फेडरल में सिर्फ जोलॉजी दी हुई है सिर्फ इसमें इंटर के अंदर, और सिंध और पंजाब में फेड जो है जोलॉजी और बॉटनी दोनों है। तो स्टार्ट सिर्फ थोड़ा थोड़ा ये बॉटनी का टॉपिक थोड़ा समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। वाटर रिलेशन ऑफ सेल, सेल का वाटर का और सेल का रिलेशन क्या है, यानी कि जब आपकी बॉडी के अंदर कैसे मेंटेन रहता है, आपका बॉडी के अंदर सेल के अंदर वाटर कैसे मेंटेन रहता है। वाटर क्योंकि एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जितने भी आपके एक्टिविटीज हो, जितने भी आपके रिएक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन एक्टिविटी जितनी भी होती है, जितने रिएक्शंस होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं बिकॉज ऑफ वाटर। वाटर उनको सॉल्वेंट है, वाटर उनको मीडियम प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए। ऑस्मोसिस कहते हैं, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस वाटर की, और हम सेल का रिलेशन पढ़ रहे हैं कि सेल के लिए वाटर क्यों ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है वो समझ लिया हमने। अब हमें जाहिर सी बात है सेल्स, जब सेल के अंदर वाटर है तो वाटर ट्रांसपोर्ट भी करता है। अब वो ट्रांसपोर्ट कैसे करता है और कब कब करता है, तो वो समझ लेते हैं। सेल जब भी ट्रांसफ़र करेगा, जब वो हमेशा हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन की तरफ सेल जो है वाटर जो है ट्रांसपोर्ट करता है, चाहे वो सेल के आउटसाइड जाए या इन आए या आउट जाए, वो डिपेंड नहीं करता। डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन क्या है। अगर सेल के अंदर हायर कंसंट्रेशन है, तो ज़्यादा कंसंट्रेशन है एज कम्पेयर टू आउटसाइड द सेल, तो वो बाहर जो है वो ट्रांसफ़र होगा। अदरवाइज इंटर सेल के अंदर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। तो ये तो था रिलेशन बायोलॉजी अपना उसका वाटर का और सेल का। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्योंकि दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, वाटर पे और आयनिक कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्यूट्स पे। मिनरल सॉल्ट जो भी सॉल्यूट्स में आते हैं, तो इसको आयनिक सॉल्ट्स, आयनिक कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो अब इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इन पे डिस्कस करने से इनको डिटेल में एक लेक्चर अलग, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इन पे डिस्कस करेंगे तो हमें जो आगे जो टॉपिक्स हैं, जो एनिमल्स में ऑस्मो रेगुलेशन है, प्लांट्स में, और जो भी ऑर्गेनिजम्स में ऑस्मो रेगुलेशन है, वो समझने में आसानी होगी। पहले हम थोड़ा टर्म्स देख लेते हैं।
पहले है वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल एक ऐसी कैपेसिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, एक ऐसी एबिलिटी है कि वो एक एबिलिटी, जो एबिलिटी है जो लॉस करने के काबिल हो, लॉस की काबिलियत रखती हुई, यानी कि हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, सॉरी फिजिक्स में, अपना केमिस्ट्री में पढ़ा है, वाटर मॉलिक्यूल, सॉरी फिजिक्स में पढ़ा है हमने कि मुस्तकिल एवरी मॉलिक्यूल वाइब्रेट करता है, अपनी मेन पोजीशन में वाइब्रेट कर रहा होता है। तो क्या होता है कोई चीज मोशन में, तो इसी एबिलिटी को बोलते हैं वाटर पोटेंशियल। यानी कि आपकी बॉडी, आपका सेल वाटर जो लॉस करता है, उस एबिलिटी को कहते हैं, आपकी बॉडी जो वाटर लॉस करती है, आपकी जो सेल जो वाटर लॉस करता है, उसी एनर्जी को बोलते हैं, उस जिस एनर्जी से करता है, जिस एबिलिटी से करता है, उसको कहते हैं वाटर पोटेंशियल। दूसरी टर्म है सॉलिड पोटेंशियल, यानी कि जो आपकी बॉडी के अंदर, यानी कि जो ऐसी सॉल्यूट्स, ऐसी सब्सटेंसेस जो बॉडी के अंदर या सेल के अंदर वाटर को अट्रैक्ट करें अपनी तरफ, फ्रॉम टूवर्ड्स एनी अदर, किसी और बॉडी से। अब हाइपरटोनिक समझ लेते हैं। हाइपरटोनिक में क्या होता है? हाइपरटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन है, एक ऐसी कंडीशन है वो आपकी सेल के अंदर या आपके सेल के अंदर एक ऐसी हाइपरटोनिक एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाए एज कम्पेयर टू योर सॉल्वेंट, यानी कि आपकी वाटर की जो कंसंट्रेशन कम हो और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन, यानी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए और वाटर की कंसंट्रेशन कम हो, उसे कहते हैं हाइपरटोनिक। और इसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपकी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। दूसरी टर्म है इस हाइपरटोनिक, इसमें जो है वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन भी बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। और तीसरी है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, दोनों चीज़ें बराबर हो जाती हैं, वाटर की भी कंसंट्रेशन बराबर हो जाती है और उस दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाती हैं, उसे कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब क्या होता है जब आपके फॉर एग्जांपल आपकी सेल है, आपके सेल के अंदर फॉर एग्जांपल आपके सेल की जो है अंदर आपने ज़्यादा अपना एक सेल को एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे बुक में भी एक जो है एक सेल को प्योर वाटर के अंदर रख दिया और ऐसे वाटर के अंदर रखा, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को सेल के वाटर के अंदर रख दिया, प्योर वाटर के अंदर रख दिया, तो वाटर कहाँ ट्रांसफर होगा? सेल के अंदर ट्रांसफर होगा, सेल के बाहर, क्योंकि सेल के बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर की, तो वाटर की कंसंट्रेशन जहाँ ज़्यादा होगी से वहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, जहाँ कम होगी वहाँ ट्रांसफर होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो वहाँ पर ट्रांसफर होगा कहाँ पर? सेल के अंदर। तो ये था आज के लिए, सारी टर्म्स समझा दी मैंने, जितनी भी टर्म्स हैं जो भी हमारी यूज़ होंगी और ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर अगले लेक्चर्स के अंदर वो समझा दी मैंने सारी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर जितने भी ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद एनिमल्स भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।